नमस्कार। समय हो चला है देश विदेश की 5 बड़ी खबरों का, जिसमें आज बताएंगे कि भारत की शक्ति के बाद कोविशील्ड वैक्सीन को ग्रीन पासपोर्ट स्कीम में शामिल करने पर कैसे मजबूर हुए यूरोप के 8 देश। बात होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट की। बताएंगे कि गैस और दूध की कीमतों में कितना आया उछाल, और चर्चा करेंगे 1 जुलाई से क्या क्या नियम बदल गए हैं जिसका असर आपके जीवन पर सीधा पड़ने वाला है। अंत में बताएंगे कि पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह पर सिद्धू और कैप्टन किस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो आइए खबरों की शुरुआत उन यूरोप देशों से करते हैं जिन्होंने भारत के दबाव के बाद कैसे यू टर्न ले लिया। बता दें कि बीते दिनों यूरोपीय संघ के देशों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को अपने देश में आने की पाबंदी लगाई थी, जिसके बाद भारत सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। अब यूरोप के 8 देशों ने कोविशील्ड वैक्सीन को डिजिटल सर्टिफिकेट के तौर पर मंजूरी दे दी है, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड को ग्रीन पासपोर्ट में शामिल कर लिया गया है। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया, ग्रीस, आइलैंड, आयरलैंड और स्पेन शामिल हैं। बता दें कि ग्रीन पासपोर्ट के तहत उन देशों को इन देशों में यात्रा पाबंदियों से छूट होगी जिन्होंने ईएमए द्वारा अधिकृत टीके लगवाए हैं। दरअसल अभी तक कोविशील्ड को यूरोपीय यूनियन ने मंजूरी नहीं दी थी, जिससे भारतीयों के पास यूरोप जाने के लिए ग्रीन पास नहीं था। अब यूरोपियन यूनियन ने 1 जुलाई से ग्रीन पास सिस्टम को शुरू कर दिया है। बता दें कि भारत ने अब तक उपलब्ध 3 वैक्सीन में से सबसे अधिक कोविशील्ड वैक्सीन ही दी जा रही है। अब तक देश में दी गई कुल 33 वैक्सीनों में से अकेले कोविशील्ड वैक्सीन ही 28 करोड़ से अधिक लोगों को दी जा चुकी है। मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ऐसे में खराब प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि पिछले सप्ताह कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ने कड़े फैसले लेने के संकेत दिए थे। तब से नकारा टाइप के मंत्रियों की कुर्सी जाने को लेकर सांसें अटकी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की, जिसके बाद अब कयास लगाए जाने लगे हैं कि अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट में बड़ा बदलाव कर सकते हैं, जिसमें अनेक नए चेहरे भी मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कई समूहों में बैठकें कर मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की थी, जिसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले कई मंत्रियों की छुट्टी तय मानी जा रही है, जिसमें 30 से 35% चेहरे बदल सकते हैं। बता दें कि मौजूदा समय में 21 कैबिनेट मंत्री हैं जिनकी संख्या बढ़ सकती है, जबकि स्वतंत्र प्रभार में 9 और 23 राज्य मंत्री हैं। बता दें कि 2022 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव वाले राज्यों के समीकरण साधने पर जोर दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में आने वाले मंत्रियों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ उन्हें बड़े मंत्रालय दिए जा सकते हैं जो सीधे जनता से जुड़े हों। वहीं सहयोगी दलों, खासकर जदयू के कैबिनेट में शामिल होने की संभावनाएं कम हैं। दरअसल जदयू में मंत्री बनने के दावेदार ज्यादा हैं, लेकिन सरकार 1 या 2 से ज्यादा मंत्री उसके कोटे से बनाने के पक्ष में नहीं है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। कोरोना काल में कई चीजें महंगी हो चुकी हैं। देश के कई शहरों में घटी आय के बीच घर का बजट संभालना मुश्किल हो गया है। सब्जियों, खाद्य तेल, दालें, फल, रसोई गैस आदि की कीमतों में बीते 6 महीने में कमर तोड़ बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जिससे घर का बजट काफी बढ़ गया है। आज से जहां एलपीजी में महंगाई की आग लग गई है, वहीं अमूल दूध के रेट में भी उबाल आ गया है। आज यानी 1 जुलाई से अमूल का दूध 2 रुपए लीटर महंगा हो गया है। वहीं उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए अब 25 रुपए अधिक चुकाने होंगे। दिल्ली में 14 किलो वाला गैर सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर 809 रुपए से बढ़कर 834 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में ये 861 रुपए, मुंबई में 834 और चेन्नई में 850 रुपए का हो गया है। गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ ने अमूल दूध की कीमतों में 1 जुलाई से सभी ब्रांडों के लिए 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। आज से अमूल गोल्ड, ताजा, शक्ति और गाय दूध के आधा लीटर पाउच का मूल्य क्रमशः 29, 23, 26 और 24 रुपए हो गया है। माना जा रहा है कि अमूल की इस बढ़ोतरी के बाद आने वाले दिनों में दूसरी डेयरी कंपनियां भी अपने उत्पाद में वृद्धि करेंगी।
1 जुलाई का नया महीना शुरू होते ही अब आम आदमी को कई बदलावों के दौर से गुजरना पड़ेगा। सरकार ने बैंकिंग, टीडीएस लाइसेंस से लेकर कैश निकालने तक के नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिनका सीधा असर आपके जीवन पर पड़ने वाला है। हम आपको ऐसे 5 बड़े बदलाव के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका असर आप पर पड़ेगा। आज से भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों को नकद निकासी और चेक इस्तेमाल के लिए अधिक पैसे चुकाने होंगे। एसबीआई ग्राहकों को बैंक से 4 बार से ज्यादा पैसा निकालने पर अतिरिक्त चार्ज देना होगा, जिसमें बैंक के एटीएम भी शामिल हैं। 4 बार पैसा निकालने के बाद हर निकासी पर आपको 15 रुपए और जीएसटी जोड़ शुल्क देना होगा। सभी खाता धारकों को 10 चेक लेने पर 40 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज होगा। वहीं आज से एक्सिस बैंक प्रत्येक एसएमएस अलर्ट के लिए ग्राहकों से 25 पैसे प्रति एसएमएस या महीने में अधिकतम 25 रुपए वसूल करेगा। इसमें प्रचार संदेश या लेन देन के प्रमाणीकरण के लिए भेजे गए ओटीपी शामिल नहीं होंगे। आयकर विभाग रिटर्न नहीं भरने वालों से आज से ज्यादा टीडीएस, टीसीएस वसूला जाएगा। आयकर विभाग ने तय किया है कि जिन्होंने पिछले 2 वर्षों से आयकर रिटर्न जमा नहीं किया है, उनसे अब सख्ती से निपटा जाएगा। ये नियम उन पर भी लागू होगा जिनका सालाना टीडीएस 50,000 रुपए से ज्यादा होता है। इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल करने वालों के लिए लागू दर से 5% अधिक वसूला जाएगा। सरकार ने आज से लर्निंग लाइसेंस बनवाने वालों को बड़ी राहत दी है। अब आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही घर से ही टेस्ट भी दिया जा सकेगा। टेस्ट में पास होने के बाद लर्निंग लाइसेंस आपके घर पर आ जाएगा। बता दें कि सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय हो चुका है, इसलिए अब से बैंक में आईएफएससी कोड बदल दिए जाएंगे। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह को खत्म करने के लिए पार्टी आला कमान हर संभव प्रयास कर रहा है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व को ये पता है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ये कलह जल्द खत्म नहीं हुई तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। पंजाब कांग्रेस की कलह को खत्म करने के लिए प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। बता दें कि बुधवार को प्रियंका ने पहले राहुल गांधी, फिर सिद्धू और उसके बाद सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। अब पार्टी को उम्मीद है कि जल्द ही मामला सुलझ जाएगा। पंजाब की राजनीति को समझने वाले कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि सीएम कैप्टन को अपनी अकड़ और सिद्धू को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए, तभी ये मामला सुलझ पाएगा। बता दें कि पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह पर पार्टी आला कमान ने नवजोत सिद्धू को बुधवार को दिल्ली बुलाया था, जिसमें सिद्धू ने प्रियंका से मुलाकात कर उन्हें पंजाब के हालात के बारे में बताया था। अब सिद्धू 2 दिन से दिल्ली में ही डेरा डाले हुए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने अपने समर्थक नेताओं को चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास पर लंच पर बुलाया है। इस तरह से कैप्टन ने आला कमान को एक संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी के ज्यादातर विधायक उनके साथ हैं। कैप्टन से मिलने वालों में शहरी क्षेत्रों के विधायक शामिल हैं। कैप्टन के करीबी सलाहकारों की माने तो ये साफ हो गया है कि हाईकमान नवजोत सिंह सिद्धू को किसी भी कीमत पर पार्टी से अलग करने को तैयार नहीं है। सिद्धू की नाराजगी दूर करने के लिए प्रदेश कांग्रेस व सरकार में उन्हें सम्मानजनक स्थान देने की तैयारी हो चुकी है। अब देखना यह है कि पंजाब कांग्रेस में कलह का ऊंट किस करवट बैठेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।